हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है ना, इसमें हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्बनाइजेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर हम समझते हैं कि अर्बनाइजेशन किसको कहा जाता है। तो देखो बच्चों, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन। तो देखो आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, गांव है। ठीक है, अब गांव कैसा होता है, गांव में हमें ज्यादातर खेत देखने के लिए मिलते हैं और घर ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे शहर में क्या होता है कि ज्यादातर घर होते हैं और यहाँ पर आपको खाली जगह बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन गांव में इसका उल्टा होता है, खाली जगह वहां पे ज्यादा होती है और घर आपको वहां पे कम देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये ना आपका गांव है। अब जानते हो गांव में क्या हुआ, गांव में ना धीरे धीरे करके बदलाव हो रहा है। यहाँ पर ना एक फैक्ट्री लगा दी गई। इसी गांव में क्या लगाया गया प्यारे बच्चों, फैक्ट्री लगा दी गई। अब अगर हमने फैक्ट्री लगाई है तो इसमें काम करने के लिए वर्कर्स भी चाहिए होंगे, है ना, क्योंकि फैक्ट्री को हमने एस्टेब्लिश तो कर दिया, अगर वहां पे वर्कर्स नहीं रहेंगे तो ये फैक्ट्री में कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए जब हमने फैक्ट्री लगाई तो हमने क्या देखा कि गाँव के जो लोग थे ना, वो फैक्ट्री में आकर के काम करने लगे। इसके अलावा जो दूर दूर गाँव के लोग थे, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर एक गाँव है, ठीक है, और यहाँ पर एक गाँव है, तो इन गाँवों के लोग भी क्या करते हैं, ये फैक्ट्री में आने लगे काम करने के लिए। ठीक है, दूर दूर से लोग आने लगे काम करने के लिए। अब ये लोगों ने क्या सोचा कि हम इतने दूर से रोज आ रहे हैं जा रहे हैं, इससे अच्छा एक काम करते हैं, किसी गांव में कहीं खाली जगह पे अपना घर बना करके रहने लगते हैं, है ना। इससे क्या होगा कि हमारे समय की बचत हो जाएगी। तो ये लोगों ने क्या किया, जो दूर दूर से आने वाले लोग थे, इन लोगों ने इसी गाँव में अपना घर बनाया और फिर यहीं पर रहने लगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कर करके क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे एक फैक्ट्री लगी थी, उसके बाद इसी गांव में 2 फैक्ट्री लग गई, 3 फैक्ट्री लग गई। अब फैक्ट्रीज लगने से क्या हो रहा है कि दूर दूर के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के बसने लगे, रहने लगे, राइट। तो इससे क्या हुआ, पहले इस गांव की जो पॉपुलेशन थी ना, मतलब जनसंख्या, वो पहले काफी कम हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ की इस गांव की जो पॉपुलेशन है वो काफी बढ़ गई है, क्योंकि दूर दूर से लोग आकर के यहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज लग रही है। इसके कारण जो पॉपुलेशन है ना प्यारे बच्चों, ये बढ़ रहा है। अब पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ कि यहाँ पर जो और फैसिलिटीज है ना, उनको भी डेवलप किया गया। जैसे कि यहाँ पर सड़कें बनाई गई, ठीक है, रोड का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा जो आपका लाइट था, यानी कि बिजली, ओके, इसकी भी सुविधा की गई, क्योंकि फैक्ट्री अगर यहाँ पे चल रही है तो बिजली की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो ये सारी जरूरतों को देख करके यहाँ पे लाइट की सुविधा भी की गई। अब यहाँ पे 24 घंटे लाइट रहता है, रोड की भी अच्छी सुविधा हो गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लोग रह रहे हैं तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी खोले जाएंगे। तो अब इस गांव में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, देखो कैसे इसके धीरे धीरे विकास हो रहा है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी खोल दिए गए, राइट। और इसके अलावा इसी गांव में ना, जानते हो, स्कूल्स भी बना दिए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब कुछ भी यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए, पहले ये गांव जैसा था, क्या ये अब वैसा दिखाई दे रहा है? नहीं, यहाँ पर बहुत सारी नई नई चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, और इनका कारण क्या है, तो इनका कारण है बच्चों विकास। जैसे कि फैक्ट्री हमने लगाई तो पॉपुलेशन बढ़ा, और पॉपुलेशन बढ़ने से ये जो सारी सुविधाएं हैं इनको भी डेवलप किया गया। तो अब ये आपका गाँव नहीं है, बल्कि ये क्या बन चुका है प्यारे बच्चों, तो ये आपका शहर बन चुका है। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो गांव से शहर बनाना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए, अर्बनाइजेशन। यानी देखो, आज हम लोग सिटी देखते हैं, जो भी हम शहर देखते हैं, वो अचानक से शहर नहीं बना, बल्कि धीरे धीरे बना है। जैसे यहाँ पर इस गांव का विकास हुआ, ठीक उसी प्रकार से किसी गांव का विकास होता है और धीरे धीरे करके उसका क्या होता है, अर्बनाइजेशन होता है, और फिर वो गांव क्या बन जाते हैं, सिटी बन जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो यही आपका होता है प्यारे बच्चों अर्बनाइजेशन, यानी धीरे धीरे करके गांवों का जब क्या होने लगता है, विकास होने लगता है, डेवलपमेंट होने लगता है, राइट। तो उसी चीज को हम लोग अर्बनाइजेशन कहते हैं, राइट। चलिए, तो अब देखते हैं हमारे इस टेक्स्ट बुक में इसको लेकर के कौन कौन सी बातें दी गई हैं, आइए जरा हम समझते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर है ना बच्चों, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं 3 पार्ट्स में। अभी हम अर्बनाइजेशन देखेंगे, फिर उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम क्या देखेंगे, इसके रीजंस देखेंगे अर्बनाइजेशन के, और फिर उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम उसके रिजल्ट देखेंगे, मतलब परिणाम क्या होते हैं अर्बनाइजेशन के। ठीक है, तो ये 3 वीडियोज में ये आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो अभी मैं शुरू
शुरू करती हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा डायलॉग दिया है, यानी कि बातचीत दी गई है किसके किसके बीच में, सुरेश और उसका जो मतलब उसके जो पिताजी हैं, पापा है तात्या, ठीक है। इन लोगों ना मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो तात्या जी हैं यानी कि सुरेश के पिताजी, वो क्या कहते हैं कि सुरेश आई विल कम लेट टू द फील्ड टुडे, यू गो अहेड। यानी कि सुरेश, ये जो तात्या जी हैं वो अपने सुरेश मतलब उनके बेटे से कहते हैं कि बेटा आज मैं ना खेत में देर से आऊंगा, इसीलिए तू एक काम कर, तू चला जा। तो अब ये जो सुरेश है ना वो क्या कहता है, बट फादर, लेकिन पिताजी, टुडे आई वॉज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू द फैक्ट्री, यानी मैं सोच रहा था कि आज क्यों ना मैं कहाँ पर जाऊँ, फैक्ट्री में जाऊँ। तो तात्या क्या कहते हैं, वाई, क्यों, क्यों तू फैक्ट्री क्यों जाएगा, खेत में क्यों नहीं जा रहा। तो सुरेश कहते हैं कि आई थिंक आई शुड वर्क इन दैट फैक्ट्री, यानी कि सुरेश यहाँ पे बोल रहा है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, फैक्ट्री में काम करना चाहिए। तब तात्या कहते हैं वर्क इन द फैक्ट्री फॉर व्हाट, यानी कि तू फैक्ट्री में काम करेगा, क्यों भाई, क्यों तू फैक्ट्री में काम करेगा। तो सुरेश क्या कहता है कि देखिएगा, फादर इफ आई वर्क इन द फैक्ट्री आई विल गेट अ मंथली सैलरी, इफ आई वर्क ओवर अ टाइम आई विल गेट एडिशनल मनी एंड ऑल्सो आई विल गेट बोनस इन दिवाली। अब देखो यहाँ पे सुरेश क्या कह रहा है, अपने पिताजी को समझा रहा है कि पिताजी अगर मैं फैक्ट्री में काम करूंगा ना तो मुझे एक तो देखो हर महीने में मेरी सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि अगर मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा, ओवर टाइम करूंगा ना, तो मुझे और ज्यादा पैसा मिलेगा, मिलता है ना फैक्ट्रीज वगैरह जो होते हैं, अगर वहां पे कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, तो उसको ज्यादा पैसा मिलते हैं। तो ये कह रहा है कि मंथली सैलरी तो मुझे मिलेगी, लेकिन इसके अलावा मान लीजिए कभी ज्यादा काम रहा, मैं रात भर रुक करके मैंने ओवर टाइम कर दिया, तो मुझे और ज्यादा पैसा मिलेगा। इसके अलावा मुझे ना दिवाली का बोनस भी मिलेगा। देख रहे हो ये क्या बोल रहा है कि इसके अलावा चलो मेरे को इतनी सारी चीजें तो मिलेंगी, लेकिन दिवाली पे मुझे बोनस भी मिलेगा। तो तात्या कहते हैं बट व्हाट अबाउट योर फील्ड, तो ये पूछ रहे हैं अपने पिता मतलब अपने बेटे से, अच्छा ठीक है चल तू फैक्ट्री में काम तो करेगा, लेकिन ये बता फिर तेरे खेत का क्या होगा, वो कौन देखेगा। तो देखो सुरेश क्या कहता है कि पिताजी आप उसकी चिंता मत करो, मैं दोनों चीजों को मैनेज कर लूंगा। आई विल ऑल्सो लुक आफ्टर द फील्ड साइमल्टेनियसली, मतलब मैं फैक्ट्री में काम करके आऊंगा, फिर उसके बाद जो खेत का काम रहेगा उसको भी मैं देख लूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा तात्या, अब जो उसके पिताजी हैं वो उसको पूछते हैं अच्छा तू दोनों चीजें देख लेगा, लेकिन क्या ये मतलब क्या तू ये दोनों चीजों को मैनेज कर पाएगा। देखो यहाँ पे पूछ रहे ऑल दैट इज फाइन बट विल यू बी एबल टू मैनेज ऑल दिस, यानी क्या तुम सारी चीजों को मैनेज कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे सुरेश अब क्या बोल रहा है, सुरेश कहता है कि तात्या आई विल लुक आफ्टर ऑल दैट, यू डोंट वरी, मतलब मैं सब कुछ देख लूंगा पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है। देखो यहाँ पे सुरेश अपने पिताजी को कितने प्यार से समझा रहा है कि पिताजी आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा, ठीक है। वी शुड थिंक ऑफ द फ्यूचर नाउ, यानी हमें क्या करना चाहिए, हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। वो बता रहे अपने पिताजी को, पिताजी आप जरा ना सोचिए, मतलब हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि अभी तो हमारा गाँव जैसा दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे यहाँ पे फैक्ट्री लगी है, अब धीरे धीरे इसका और विकास होगा, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी, है ना, यहाँ पे और फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी, घर बनाए जाएंगे। ओके, तो फिर हमारे खेतों का क्या होगा, राइट। तो ये सारी चीजें ये समझा रहा है, कौन समझा रहा है, सुरेश ने भविष्य को देख लिया है कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या बता रहा है सुरेश अपने पिताजी को कि आवर विलेज विल चेंज ड्रास्टिकली फ्रॉम व्हाट इट लुक्स नाउ, यानी कि अभी जो हमारा गाँव जैसा दिख रहा है ना वो वैसा आगे नहीं रहने वाला, ये धीरे धीरे करके क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो तात्या कहते हैं कि व्हाट चेंजेस आर यू टॉकिंग अबाउट, बेटा तो कौन से चेंजेस की बात कर रहे हैं, क्या चेंज होगा। तो देखो अब यहाँ पे जो सुरेश है वो अपने पिताजी को बड़े प्यार से एकदम विस्तार से समझा रहा है, और इसी में आपको अर्बनाइजेशन का मतलब समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे वो क्या कहता है कि तात्या यानी पिताजी रिकॉल योर पास्ट, पिताजी आप ना अपना पास्ट याद करो, आप अपना भूतकाल याद करो। रिमेंबर द अर्लियर विलेज, जो हमारा पहले का गांव था ना उसको याद कीजिए। हाउ स्मॉल वॉज आवर विलेज, मतलब जो हमारा गांव था वो कितना छोटा था। एंड लुक एट आवर विलेज टुडे, और आप आज अपने गांव को देखिए, देखो कितने प्यार से सारी बातें समझा रहा है कि पिताजी आप जरा पास्ट में जाकर के याद कीजिए, हमारा गांव पहले कितना छोटा हुआ करता था और अब देखिए कैसा हो गया है ना। टुडे देयर इज फैक्ट्री नियर आवर विलेज, और अब तो हमारे गांव के पास में क्या खुल चुकी है भाई,
फैक्ट्री खुल चुकी है। आवर फील्ड इज नियर द विलेज, और जो हमारा खेत है वो कहाँ पर है, गांव के पास में ही है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो रोड्स हैं वो डेवलप किए जाएंगे, और भी जो फैसिलिटीज हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस बनाए जाएंगे। ओके, ये सारी चीजें होंगी, बड़ी बड़ी यहाँ पे बिल्डिंग्स बनेंगी, राइट। और फिर उसके बाद क्या होगा कि पीपल फ्रॉम आउटसाइड विल कम एंड स्टे हियर, यानी कि बाहर के लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे रहने के लिए। एंड उसके बाद क्या होगा, हमारे देश का विस्तार होगा। देखो यहाँ पे क्या है, स्प्रॉल ऑफ द विलेज, यानी कि मतलब जो हमारा गांव है उसका और अधिक एक्सपांशन होगा, एक्सपांड होगा ये, एंड विलेज विल डेवलप, और हमारे गांव का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो आज जो हम खेत देख रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में यहाँ से रोड मतलब रोड चली जाए, या फिर कोई रेलवे लाइन चली जाए, या फिर यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगा दी जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो आपने यहाँ पर देखा, ये जो सुरेश है ना वो किस बारे में बात कर रहा है प्यारे बच्चों, तो सुरेश यहाँ पर अपने पिताजी से अर्बनाइजेशन के बारे में ही बात कर रहा है, क्योंकि अर्बनाइजेशन ऐसे ही तो होता है, पहले धीरे धीरे करके चीजें डेवलप होती हैं, है ना, और एक दिन ऐसा आता है कि वही गांव क्या बन जाता है, शहर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें मतलब ये बातें जो थी इन दोनों पिता और बेटे की, तो इससे आपको अर्बनाइजेशन का आई थिंक सो कि अब तो मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो चलो बच्चों, अब इसका हम जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और ये जो हमारा अर्बनाइजेशन है इसको थोड़ा और एक्सपांड करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट्री नियर द विलेज, यानी गाँव के पास फैक्ट्री होने की वजह से जो ऑक्यूपेशन है लोगों का वो क्या होने लगा है, वो धीरे धीरे करके चेंज होने लगा है। जैसे मैं आपको बताऊं, सुरेश पहले कहाँ पे काम करता था, खेती में काम करता था, अपने खेतों में जाता था, पिताजी के साथ काम करता था। लेकिन फैक्ट्री खुलने की वजह से उसको क्या लग रहा है कि मैं फैक्ट्री में भी जाकर के काम करूं। उसके पिताजी ने पूछा, बेटा तू दोनों कैसे कर लेगा, उसने कहा मैं दोनों मैनेज कर लूंगा। तो देख रहे हो, ये खेती भी कर रहा है, इसके साथ साथ फैक्ट्री में भी काम करना चाहता है। तो फैक्ट्री खुलने की वजह से जैसे सुरेश चाह रहा है, वैसे और भी तो लोग होंगे जो चाहते होंगे कि फैक्ट्री में भी काम करूं और मैं अपने घर का भी काम कर लूंगा, यानी जो फील्ड है मेरा खेत उसका भी काम कर लूंगा। ओके, मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम आउटसाइड कम एंड स्टार्ट लिविंग इन द विलेज। ट्रांसपोर्ट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मेसेज, रिटेल शॉप, मेडिकल सर्विसेज एक्सेट्रा स्टार्ट डेवलपिंग। यानी देखो बच्चों, होता क्या है, जैसे देखिएगा, ज्यादा जब फैक्ट्रीज वगैरह खुलेंगी, है ना, तो ज्यादा लोग क्या करेंगे, बाहर से आएंगे यहाँ पे रहने के लिए गाँव में। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो जाएगा, यानी यातायात, मतलब वही सड़क वगैरह बनाई जाएंगी, होटल्स बनाए जाएंगे लोगों के रहने के लिए, रेस्टोरेंट्स बनाए जाएंगे। एंड मेसेज, मेसेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर लोग रह रहे हैं तो भाई जो गंदा पानी रहेगा उसको निकलने की सुविधा भी तो की जाएगी, ड्रेनेज सिस्टम। तो इसका मतलब वो होता है। रिटेल शॉप्स होंगे, यानी जो छोटे छोटे शॉप्स हैं वो भी खोले जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल सर्विसेज भी धीरे धीरे करके प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, डेवलपिंग मतलब डेवलप होता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द विलेज स्टार्ट चेंजिंग। और इसका रिजल्ट क्या होता है, ये सारी सुख सुविधाएं आने से क्या होता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है विलेज का वो चेंज होने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है कि गांव बन चुका होता है शहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कुछ और बातों की हम मतलब कुछ और बातें समझते हैं। तो लुकिंग एट आवर कंट्री, हमारी कंट्री में अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन रूरल एरियाज। मतलब जो गांव वाले एरियाज है, देखो रूरल मतलब क्या होता है, गांव की बात की जा रही है। तो अगर हम गांव वाले एरियाज की बात करें तो वहां पे मोस्टली लोगों का जो ऑक्यूपेशन है दोस्तों वो क्या होता है, खेती, है ना। मतलब वहां के ज्यादातर लोग किस में इन्वॉल्व होते हैं, एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व होते हैं। एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड ऑक्यूपेशंस आर बीइंग फॉलोड सिंस टाइम्स इमेमोरियल। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राचीन काल से ही, इमेमोरियल यानी क्या, पहले से ही ये चला आ रहा है कि गांव के ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, और उससे संबंधित जो दूसरे ऑक्यूपेशंस हैं जैसे कि मुर्गियों को पालना, गाय भैंसों को पालना, उनके दूध को बेचना, ठीक है, तो ये सारे काम करते हैं। बट नाउ अब अगर अभी की बात करूं तो अभी देखिए क्या है, वेरियस इंडस्ट्रीज हैव स्टार्टेड कमिंग अप इन रूरल एरियाज। यानी कि जो हमारे रूरल एरियाज है वहां पे अलग अलग प्रकार की जो इंडस्ट्रीज है उनको सेटअप किया जा रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल क्या क्या बनाए जा रहे हैं भाई, फैक्ट्रीज वहां पे डेवलप किए जा रहे हैं, मिल्स बनाए जा रहे हैं, एनर्जी प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको विकसित किया जा रहा है। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है कि पीपल कम फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन टू वर्क हियर एंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेजेस इंक्रीजेस। यानी देखो, अगर यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी, मिल्स लगाई जाएंगी, मान लीजिए शुगर मिल लगा दिया,
तो यहाँ पे काम करने के लिए जो वर्कर्स हैं वो भी तो आएंगे, जो मतलब जो ढूंढ रहे हैं कि मुझे कहीं पे काम मिल जाए, तो वो यहाँ पे आएंगे, रहने के लिए काम करने लगेंगे, और इसकी वजह से जो गांव का पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, टू फुलफिल देयर नीड्स। अब देखिएगा यहाँ पे लोग बढ़ रहे, तो उनके उनके जरूरतों को पूरा करने के लिए जो अदर सर्विसेज है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज, फूड, हॉस्पिटल, रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन, जैसे कि जहाँ पे हम देखते हैं ना कि हमारे जो शहर होते हैं वहां पर क्या होते हैं, थिएटर्स होते हैं, ठीक है, लोगों के जैसे पार्क्स बनाए जाते हैं, इसके अलावा और क्या बनाए जाते हैं, वही पार्क और थिएटर जहाँ पे सिनेमा घर, ओके, जहाँ पे सब लोग ये मूवीज वगैरह देखने के लिए जाते हैं, है ना, तो ये भी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, राइट। कॉन्सिक्वेंटली द एक्सटेंट ऑफ द विलेज ग्रोज एंड द फॉर्म ऑफ अर्लियर विलेजेस चेंजेस, और इस वजह से क्या होता है प्यारे बच्चों, धीरे धीरे करके जो विलेज है वो ग्रो करता है, और फिर जो पहले वाला गांव था अब वो पहले वाला नहीं रह जाता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा कुछ और बातें बताती हूँ, जैसे मान लीजिए जब हमारा विलेज होता है, गाँव होता है, तो उसमें क्या होती है, ग्राम पंचायत। अब क्योंकि गाँव गाँव नहीं रह गया बल्कि ये शहर बन चुका है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आएगा या फिर नगर पालिका जो है उसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, यानी म्युनिसिपल काउंसिल या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये लोग क्या करेंगे, पहले ग्राम पंचायत गांव के लोगों की बातें सुनती थी, उनको हेल्प करती थी, अब कौन करेगा बच्चों, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। These bodies provide the different basic services to the citizens। कौन कौन से सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, ओके, सभी लोगों को साफ स्वच्छ पीने का पानी मिल रहा है कि नहीं, ये देखने का काम इन बॉडीज का होता है, ठीक है। इसके अलावा रोड्स को बनवाना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अच्छा करना, फिर सीवरेज नेटवर्क, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका जैसे आपके घरों का गंदा पानी है वो ठीक तरीके से बाहर जा पा रहा है कि नहीं, मतलब नाली वगैरह, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएगा, तो ये अच्छा करना। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटिंग, मतलब जैसे अभी हम रोड पे चलते हैं तो रोड के साइड साइड आपने देखा होगा लाइटें लगी होती हैं ऊंची ऊंची, है ना, जो शाम होते ही क्या होता है, जला दिया जाता है ताकि नागरिकों को असुविधा ना हो, वो आसानी से आ जा सके, तो ये स्ट्रीट लाइटिंग भी देखने का काम इन्हीं का होता है, ठीक है। एंड बिसाइड्स दिस अदर फैसिलिटीज लाइक, मतलब इसके अलावा और भी जो फैसिलिटीज है वो भी डेवलप होती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल प्लानिंग, कहाँ गया, टाउन प्लानिंग, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, टूरिस्ट प्लेसेस, पार्क्स एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी डेवलप की जाती हैं वो स्थानों पर। और क्या होता है, और ज्यादा कुछ होता नहीं है, ऑल्सो नीड टू बी डेवलप, कॉन्सिक्वेंटली द विलेज ट्रांसफॉर्म इनटू टाउन और सिटी, और इस प्रकार से जो आपका गांव है वो शहर में बदल जाता है, ठीक है। तो चलो यहाँ से यहाँ तक हमने यही समझा, किसके बारे में समझा, अर्बनाइजेशन ही हमने समझा अलग अलग पैराग्राफ्स के माध्यम से, जैसे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया था, मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो बच्चों, आपको बताती हूँ, जैसे हम किसी गांव को कब शहर बोल सकते हैं, तो उसके लिए ना यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है। As per 1961, the Census of India has decided to define urban on the basis of the following criteria। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है प्यारे बच्चों, देखिए, पहला यहाँ पे ये है कि more than 75% of the male working population should be engaged in non-agricultural occupations, यानी कि मान लीजिए कोई गांव है, राइट, वहां पे ना 75% जितनी जनसंख्या है, जितनी पॉपुलेशन है, उसका 75% जो मेल है ना वो किस में होने चाहिए, वो खेती के साथ साथ दूसरे कामों में भी इंगेज होने चाहिए, मतलब जैसे किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी में जाकर के काम कर रहे हैं, अगर ऐसा रहा तो फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, उस गांव को कह सकते हैं प्यारे बच्चों, अर्बन कह सकते हैं, ठीक है, नगर कह सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे कंडीशन क्या है कि उस गांव की जो पॉपुलेशन है ना वो 5000 तक होनी चाहिए, मतलब 5000 से अधिक होनी चाहिए, 5000 से, तो जिस भी गांव की पॉपुलेशन इतनी है 5000 से अधिक, तो उसको हम अर्बन बोल सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो वो होनी चाहिए 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, एक स्क्वायर किलोमीटर में इतने जो पर्सन्स है वो होने चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि यस एवरीवन, ये क्या है, ये गांव शहर है, यानी कि नगर है, ठीक है, अर्बन है। बात समझ में आई? तो ये जो क्राइटेरिया है ना, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि एज पर 1961 द सेंसस ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिफाइन अर्बन, तो आपको बताना पड़ेगा ना कौन सी क्राइटेरिया है, ठीक है बच्चों। चलो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और बातें बताती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ईयर दिया गया है और यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि जो पॉपुलेशन है वो कौन से रेट से बढ़
रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो जनगणना है यानी जो पॉपुलेशन की काउंटिंग है ना, वो हर 10 साल में होती है। तो उसी के आधार पे ये डेटा निकाला गया है। तो समझिएगा, जो हमारे देश की पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन की बात की जा रही है, परसेंटेज में यहाँ पे दिया गया है 1961 में इतना था, ठीक है। 1971 में देखिएगा 19.11, 1981 में 3.34, 1991 में कितना 25.72 और 2011 में कितना 37.07%, इतना हो गया है। तो आप देख सकते हो ये कितने तेजी से बढ़ रहा है नगरीय अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। देखो 1961 में इतना था और 1981 में यानी 1 साल के बाद ही देख रहे हो इतना हो गया। तो कितने इसमें बढ़ोतरी हुई है, लगभग यहाँ पर 17 और कितना जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी लगभग 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 5.5% के लगभग यहाँ पर आ जाएगा। मतलब इतने तेजी से क्या हुआ है, अर्बन पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा 1981 से अगर आप यहाँ तक आओगे 2011 तक, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है। देखो मैंने सही कहा था 5.5% है ना, यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। कहाँ से कहाँ तक, तो 1961 से 81 तक, ओके। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 81 से 2011 तक, तो फिर इसमें कितना ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन में, अर्बन पॉपुलेशन में 13.73% का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी तेजी से जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है इंडिया में। अर्बनाइजेशन अकर्स बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। अब देखो अर्बनाइजेशन होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, काफी ज्यादा कारण है। तो ये जो सारे कारण है ना बच्चों, इनकी भी हम स्टडी करेंगे कि किन किन कारणों से जो अर्बनाइजेशन है वो होता है, वो हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पे कारण दिए गए हैं इनको हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए। कुछ भी डाउट रहे तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।